राज्यपाल को बोलिए कि राज्यपाल का पद छोड़ के चुनावी मैदान में आके ये सब करे। राज्यपाल का कंसर्न्स कहाँ था जब दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ था? आप लोग का कंसर्न्स कहाँ था जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 300 लोग मारे गए? आप लोग का कंसर्न्स कहाँ था जब कुंभ में इतने लोग मारे गए? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ आपको याद होगा। क्या उस वक्त सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? नहीं दिया। कुंभ का भगदड़ भी आपको याद होगा। क्या उस वक्त किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। बालासोर रेल दुर्घटना होती है, क्या उस वक्त किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। पहलगाम आतंकी हमला होता है, उस वक्त किसी ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। दिल्ली में ब्लास्ट होता है, क्या उस वक्त किसी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया? सैकड़ों लोग इन घटनाओं में मारे गए, लेकिन किसी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ना उस वक्त जिम्मेदारी ली, ना आज तक किसी ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंपा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बात मैं आज आखिर क्यों कर रहा हूं। तो आपको पहले एक बाइट सुनवाता हूं, यानी एक बयान सुनवाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा मामला बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। पश्चिम बंगाल से टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, इनका बयान सुनिए आप पहले। राज्यपाल को बोलिए कि राज्यपाल का पद छोड़ के चुनावी मैदान में आके ये सब करे। राज्यपाल का कंसर्न्स कहाँ था जब दिल्ली में स्टैम्पेड हुआ था? आप लोग सवाल कर रहे हैं, आप लोग का कंसर्न्स कहाँ था? आप लोग का कंसर्न्स कहाँ था जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 300 लोग मारे गए? आप लोग का कंसर्न्स कहाँ था जब कुंभ में इतने लोग मारे गए? तब राज्यपाल का कॉन्शियंस कहाँ था? कहीं था? यहाँ पे कितने लोग मारे गए? एक दुर्घटना हुआ है, मुख्यमंत्री प्रदेश की 1 घंटा के अंदर पूरा देश के सामने माफी मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कोई दूसरा मुख्यमंत्री है देश का जो माफी मांग सकता है? राज्यपाल से जरा पूछिए, उनका ये कॉन्शियंस कहाँ था जब बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, जब पहलगाम हुआ, जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में स्टैम्पीड हुआ, जब महाकुंभ में बेगुनाहों की मौत हुई ऑर्गेनाइजर्स के डिसऑर्गेनाइज के कारण? जो ऑर्गेनाइजर थे उनके कारण इन लोगों की मौत हुई, वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए तो ये मिशैप हुआ। तब राज्यपाल का कॉन्शियंस कहाँ था? आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर के ऊपर अगर आरोप उठ रहे हैं कि मेसी के साथ फोटो खिंचाया बोल के आपको इस्तीफा देना पड़ा, तो अगर ये जनता का मांग है तो वो इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री ने वो इस्तीफा स्वीकार किया है। सुना आपने, ये पूरा मामला आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल 13 दिसंबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम पश्चिम बंगाल में लियोनेल मेसी का गोट इंडिया टूर कार्यक्रम शुरू होता है। कोलकाता से ही ये कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है उसके कुछ देरों के बाद ही हंगामा शुरू हो जाता है। तोड़ फोड़ स्टेडियम में होता है, भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। दर्शक फैंस जो हैं उनके पूरे कुर्सियां फेंकना और ये तमाम तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जिस तरीके से कार्यक्रम को लेकर के किरकिरी हुई, उसके बाद से ममता सरकार में खेल मंत्री रहे अरूप विश्वास ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इवेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर सतद्रु दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तमाम चीज़ों पर अब राजनीति होनी शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी को विपक्ष घेरने के लगा, तमाम तरीके के सवाल उठाने लगे, तमाम तरीके से सवाल शुरू हुए। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी सवाल उठाए, उन्होंने भी जांच की भी बात कही है। सोमवार को कोलकाता के लोक भवन में एक इवेंट के दौरान या इवेंट के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए गवर्नर ने कहा कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था, मैनेजमेंट और सिस्टम की नाकामी थी। गवर्नर बोस ने यह भी कहा कि यह हैरानी की बात है कि इतने बड़े इवेंट के लिए कोई खास नियम कानून नहीं थे। स्टेडियम पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें तोड़ फोड़ की गई और उसे नुकसान पहुंचाया गया। उस दिन वहां ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर अपनी ड्यूटी में फेल हो गए। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। युवा भारती के इवेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप विश्वास भी मौजूद थे, उन्हें भी जांच में शामिल करने की मांग की गई है। तो ये तमाम तरीके के आरोप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से भी लगाया गया है ममता सरकार पर, और तमाम तरीके के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जांच की मांग की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि जब ये घटना हुई उसके बाद से खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर आकर के फैंस से माफ़ी मांगी और तमाम तरीके के जो आरोप लग रहे थे उस पर माफ़ी मांगते हुए उन्होंने इसको स्वीकारा कि इस सिस्टम का फेलियर था, नाकामी हुई है, जिस तरीके से हंगामा मचा वो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद ममता सरकार ने जांच के लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी का भी गठन कर दिया है।
राज्य सरकार ने डीजीपी राजीव कुमार, विद्यानगर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार और युवा मामले एवं खेल विभाग के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विधाननगर के डीसीपी अनीश सरकार को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मामले की गहन जांच के लिए आईपीएस अधिकारियों पीयूष पांडे, जावेद शमीम, सुप्रीतम सरकार और मुरलीधर की विशेष जांच टीम गठित कर दी गई है। यानी कि इस पूरे मामले को अब जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर कहां पर चूक हुई और कहां पर गलती अधिकारियों की हुई, कैसे ये भगदड़ हुई, अफरा तफरी का माहौल बना और पूरा कार्यक्रम कैसे फेल हुआ। आपको बता दें कि लियोनेल मेसी जब आए थे कुछ देर बाद, यानी कि 20 मिनट के बाद ही वो वहां से निकल गए। जिस प्रकार से हंगामा शुरू हुआ, उनकी सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से निकाल दिया है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष यानी कि ममता सरकार पर, तो सवाल अभिषेक बनर्जी ने उठाया है कि ये तमाम चीजें हुई, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बालासोर की घटना हुई, उसके बाद से पहलगाम आतंकी हमला, लेकिन किसी ने आज तक क्या इस्तीफा दिया? किसी मुख्यमंत्री ने जवाबदेही तय की? यानी कि ममता बनर्जी ने आकर के माफी मांगा? कोई मुख्यमंत्री क्या वैसा है कि जो आकर के माफी मांगता है? खेल मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और अब एसआईटी भी जांच कर दी गई है। लेकिन इन घटनाओं का क्या, जो जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए? तो तमाम तरीके के सवाल उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, विपक्ष पर भी सवाल किया है और तंज कसा है। साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल की कुर्सी वो छोड़ दें और चुनाव आकर के चुनाव मैदान में लड़ें। वहीं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अभिषेक बनर्जी के बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं? उस कार्यक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।